Hello everyone, this is recruitment of एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। ये वैकेंसी आपने मेरे चैनल पे देखी है। अब इसका हम सिलेबस देखेंगे। ये पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है। सो दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसमें हम डिटेल में पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आएंगे और करंट नॉलेज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, और जो भी नया चीज़ एजुकेशन के फील्ड में हुआ है उससे रिलेटेड इसमें टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है इसमें रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन, टेस्ट, एसर्टन एंड रीजन वेन डायग्राम। ये सारी क्वेश्चंस जो है ये रीजनिंग से रिलेटेड रहेगी। कोई भी आप रीजनिंग की बुक से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जनरल रीजनिंग रहेगा, ईज़िली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कोई भी अच्छी रीजनिंग की बुक परचेज़ कर सकते हैं और उससे ये आप कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छी बुक लगती है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर का नॉलेज ऑफ आईसीटी। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म, एब्रीवेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। सो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप पेपर को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसमें आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए, और इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर का तो आप ईजिली ये सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग मेथड, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड, इवेलुएटिंग सिस्टम, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पेडोलॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड। जैसे कि आप जानते हैं सारा जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे, सीटेट में जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही रहेगा इसमें। बस इसमें एक नया चीज़ है, जो 11th-12th के बच्चों को जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपको इसमें तैयारी करनी है। नेक्स्ट है इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP भी रहे 2020, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। NEP को आप डिटेल में पढ़ लीजिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट पे, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं और ये काफ़ी इजी होगा। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। इसमें आएगा वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम, फ्रेजेस। सो ये जो है जनरल इंग्लिश का पेपर है, जिसमें आपको सारा जो ग्रामर सेक्शन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन आप कोई भी बुक से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट बुक लूसेंट की बुक होगी। लूसेंट से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, अभी तक हम लोग ने जो सिलेबस देखा था ये जो था ये कॉमन सिलेबस था पीजीटी के लिए। अब हम देखेंगे पीजीटी इंग्लिश के लिए। सबसे पहला पार्ट है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में भी बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है इसमें। अनसीन पैसेज, केस बेस्ड पैसेज, वर्बल विजुअल इनपुट लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स, नोट मेकिंग, समराइजेशन बेस्ड पैसेज। तो ये अनसीन पैसेज रहेगा। इसमें जैसे नॉर्मली आता है क्वेश्चंस, बट इसमें अलग अलग डाटा के रूप में रहेगा। स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड अनसीन पैसेज एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे कि और किस तरह के क्वेश्चंस हमें पीजीटी इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं जो कि सब्जेक्टिव होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। और अनसीन पैसेज में आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, इससे रिलेटेड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो वो भी आपको देखना है। इसमें डाटा बेस भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। क्रिएटिव राइटिंग स्किल जैसे आप जानते हैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है क्रिएटिव राइटिंग में, वो पहले देख लेते हैं। नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन, रिप्लाई, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल इन द नेचर, based on verbal input, classified advertisement, poster writing a speech in 120 to 150 words based on verbal visual clues related to some contemporary age appropriate topic, debate on contemporary topical issue based on visual verbal inputs। ये जो है ये क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक्स है। क्रिएटिव राइटिंग आपने जैसे अगर आप 11th-12th की बुक रेफर करें राइटिंग स्किल्स का, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। आपको जैसे पता है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है ये एमसीक्यू बेस्ड है, तो अगर ये टॉपिक्स अगर आपको इस टॉपिक्स का जनरल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास है, तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग, टेंस एंड क्लॉज, क्वेश्चन ऑन द रीऑर्डरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में अगर हम लोग देखिए, यहाँ पर है शेक्सपियर वर्क, रोमांटिक पीरियड, शेली, वर्ड्सवर्थ, केट्स, कॉलरिज, 19th and 20th century American and English literature, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, वाइटमैन, हॉथरॉन, एमिली डिक्सन, बेर्नार्ड शॉ, ऑथर मिलर, ये सारे जो है ये लिटरेचर सेक्शन में इससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इस ऑथर ने क्या वर्क किया था, कौन सी बुक लिखी थी, इसमें जो उनकी स्टोरीज थी उससे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि शेक्सपियर के जो वर्क थे या रोमांटिक पीरियड में जो राइटर्स थे, ये जो पोएट्स थे, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ओके, तो इससे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने एमए इंग्लिश में पढ़ा ही होगा ये सारे टॉपिक्स, तो उससे आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसीन एस्केल, के.एन. दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, ये सारे जो है इंडियन राइटर्स है। इंडियन राइटर्स के भी राइटिंग वर्क से रिलेटेड से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इनका वर्क क्या था, कौन सी बुक लिखी, किस ईयर में लिखी, कौन कौन सी नॉवेल्स पब्लिश्ड हुई, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जो जो फेमस वर्क था, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, तो उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्टली इसमें आपको लिटरेचर का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको लिटरेचर का नॉलेज है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल की प्रिपरेशन करनी है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब